नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश धाकड़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कमलेश धाकड़। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पीएम किसानों के लिए जो योजना चलाई थी प्रधानमंत्री जी ने, उनका पैसा मिलता है। उनके लिए अब एक और नियम अनिवार्य कर दिया गया है। उसमें एक और कंडीशन जोड़ दी गई है। आपके पास आपकी फार्मर आईडी होना ज़रूरी है और ये 30 नवंबर 2024 से सभी के लिए लागू हो जाएगा। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ऐप भी लॉन्च कर दिया है और वेबसाइट पे जाकर या सीएससी के माध्यम से या जो सर्वेयर होते हैं उनके द्वारा आप अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ आज कि आप अपनी फार्मर आईडी कैसे बना सकते हैं और कैसे बनवा सकते हैं। तो मैं सीएससी के माध्यम से बताऊंगा। चलो मोबाइल की स्क्रीन पे बताता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। यदि आपको समझ में आए तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ब्राउज़र में आ जाना है। मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, तो आप अपना लैपटॉप या मोबाइल जो भी कुछ चलाते हैं वो खोल लें और आपको वहाँ पर सर्च करना है फार्मर रजिस्ट्रेशन। एक लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, उससे खुलता है जी। तो चलिए खोल लेता हूँ मैं। ये लिंक कुछ इस तरह से खुल गया, इस तरह से खुल गया है। अब आपके सामने जी कुछ इस तरह से इसका जो आगे का डैशबोर्ड है वो खुलेगा। ये पेज कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इसमें आपको यहाँ पर ये दिख रहा है लॉगिन सीएससी, लॉगिन विद सीएससी पर क्लिक करना है ऊपर। और ये आपके पोर्टल पे लॉगिन हो जाएगा। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको सीएससी का जो आईडी है वो और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। तो चलो मेरा पहले से ही लॉगिन है, चलो इसमें से मैंने लॉगिन कर लिया। अब आप जिनका भी कर रहे हैं उनका यहाँ पर आधार नंबर डालना पड़ेगा आपको, और आधार नंबर डाल लेता हूँ मैं। और आधार नंबर डालकर यहाँ पर ओटीपी वाले पर क्लिक करें नीचे, और ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आधार से रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी चली गई। और यदि आप फिंगर से लगाकर करना चाहते हैं तो इसमें फिंगर का ऑप्शन भी आता है। तो चलिए जी मेरी ओटीपी आ गई यहाँ पर जो आधार से आई है। तो चलो मैं ओटीपी डालकर यहाँ पर आपको वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो अगला पेज खुल जाएगा। मेरा नेट स्लो चल रहा है, इस कारण से नहीं खुल रहा है अभी जी। जैसे ही अगला पेज खुलता है ये कुछ इस तरह से खुलकर आता है। अब ये पूछ रहा है आप मोबाइल नंबर डालें इसमें, तो अपना जो भी मोबाइल है आप उसमें यहाँ पर लिंक कर दें। चलिए मैं मोबाइल नंबर भी डाल लेता हूँ। ये मेरे मोबाइल पर जो ओटीपी आई थी वहाँ पर मैंने डाल दी है। अब इसको वेरीफाइड कर दें। ये वेरीफाइड हो गया। अब आपके सामने आगे कुछ इस तरह से निकल कर आया है। ये फार्मर की डिटेल निकल कर आ गई है पूरी। अब आपको इसमें यदि ईमेल नंबर डालना चाहते हैं या अपना ईमेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो खाली भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आप में इस फिर नीचे उतर कर देखना है इसमें क्या क्या मांग रहा है। इधर ये नाम आ रहा है, मेल आ रहा है। कैटेगरी में आपको जो भी आप आते हैं SC ST या OBC जो और जनरल में, तो आप सिलेक्ट कर लें जिनका आप बना रहे हैं वो किस में आते हैं। अब यहाँ पे आपको ये उनके पिताजी का नाम शो रहा है। हिंदी लैंग्वेज आ गई। नीचे आपको कंसेंट देना है कि हाँ मैं प्रधानमंत्री सामान्य योजना के लिए मार्गदर्शन के अनुसार पात्र हूँ, इस पर यस करना है। फिर नीचे उतर कर आना है। ये नीचे जानकारी फिल पहले से ही भरी हुई आई है, इसमें आपको केवल यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर टिक करना है।
टिक करने के बाद में अब आपको नीचे आ जाना है। लैंड ओनर से पूछ रहा है, ओनर है। अब आपको और नीचे आ जाना है। इसमें आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर कंटेंट कर देते हैं, अब आपके सामने और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर लैंड ऐड करना है, जो आपकी भूमि है उसको जोड़ना है। तो आपकी भूमि कहाँ पर है, इसमें पहले से ही CSC में मध्य प्रदेश और जो आपका ज़िला रहेगा वो पहले सेलेक्ट रहेगा। केवल आपको तहसील सेलेक्ट करनी है। इसमें तहसील सेलेक्ट करने के लिए आपको अपनी तहसील का नाम लिखना है। जैसे ही आप नाम लिखते हैं तो ऊपर आ जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। इधर आपका विलेज का नाम लिखना है। विलेज भी आ गया। जैसे ही विलेज का नाम आप यदि लिख कर वहाँ पर टाइप करते हैं तो वो नहीं होगा। जो विलेज उसमें डला हुआ है उसी को सिलेक्ट करना होगी, तब वो होगा। ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्वे नंबर इंटर करना है। सर्वे नंबर जो भी हो आपका, सर्वे नंबर इंटर करने के बाद में आपको अपना जो खसरा नंबर होता है वो इंटर करना है सब सर्वे में। सब सर्वे में आपको अपना खसरा नंबर इंटर करना। इंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में दोबारा से आपको ये जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। ये जानकारी आप फिल कर, और जैसे ही खसरा नंबर आप वहाँ पर सबमिट करते हैं, आपके सामने उस जिस भी व्यक्ति का आप कर रहे हैं उसके खसरे में कितने नाम है वो निकल कर आ जाएंगे। अब जिनका भी आप कर रहे हैं उनके सामने ये चेक बॉक्स दिया है, इसमें आपको टिक करना है। चेक बॉक्स में टिक करके और आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद में आपके सामने ये कुछ और इस तरह से निकल कर आएगा। ये दूसरा पेज में आपको इसकी जानकारी सबमिट करनी है। जैसे कि ऊपर से ही देखते हैं, ये ऊपर तो तहसील गुना ये सब सही है। अब इसमें एग्रीकल्चर भूमि का जो फार्मर होते हैं वो लैंड भूमि किसके लिए है, तो ये एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए है। इसके बाद में नीचे आ जाना है। आप मतलब आपके जो पिताजी हैं माताजी हैं उनका आपसे संबंध क्या है, ऑप्शन है तो आपको SON कर देना, यानी आपके पिताजी के ऑप्शन लगते हैं। यदि पत्नी है तो आप वाइफ ऑफ लिखेंगे जहाँ पर। और ये यहाँ पर आपको पूरा हो गया ये। अब इसको ऐड करना है जहाँ पर, इस पर आपको इस जगह पर अपनी ज़मीन को ऐड करना है। तो मैंने ये ऐड कर दिया है। ये जहाँ पर सक्सेसफुल का ये आ गया है कि आपने ज़मीन सक्सेसफुल ऐड कर ली है। चलिए अब मैं दूसरा देखता हूँ, दोबारा से ऐड करेंगे। तो दोबारा से ऐड करते हैं। जो ज़मीन शेष रह गई अलग से खसरे हैं अब आपके खसरे में जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 खसरा नंबर, उनको सबको यहाँ पर ऐड करने के बाद में अब आपको इस पर क्लिक करना है एग्रीकल्चर वाले पे। और आई एग्री वाला ये लिख रहा है फार्मर कंटेंट्स, मान लो ये वाले पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, देखिए अब आपके सामने ये तीनों चेक बॉक्स हैं, इनमें टिक हो गया है। यदि आपका टिक नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, आप देख लें फिर से फॉर्म को। और ये तीनों चेक बॉक्स में टिक हो जाता है। इसके बाद में आपका फॉर्म ये पूरा फिक्स भर चुका है। अब इसको आपको सेव कर देना है। इधर जहाँ नीचे सेव लिखा हुआ है इस पर, ये सेव लिखा है, इस पर सेव करें। और आपके सामने ये इस तरह से आ रहा है।
I-88 आधार नंबर, मान लो आप OTP के द्वारा अटेंड कर रहे हैं या आधार के बायोमेट्रिक से। तो चलिए मैं आधार के eKYC करता हूं OTP से। जैसे ही आप आधार पे OTP से आप इसको अटेंड करते हैं आपके आधार मोबाइल पर, और आपके सामने अब ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गया है। अपना आधार नंबर जहाँ पर डालना है आपको, और ये CDACA साइन सर्विस है। इस पर मतलब आप हस्ताक्षर कर रहे हैं कि हाँ ये मैं बनवा रहा हूँ। अब आपके मोबाइल पर ये OTP भेज दिया है। अब देखते हैं OTP डालने के बाद में इसमें आगे किस तरह से प्रोसेस होती है। अब मेरे मोबाइल पे ये OTP भी आ गई है। चलो मैं डाल लेता हूँ। अब ये OTP डालने के बाद में ये सबमिट करने का बटन आ रहा है। आप इस पर सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर सबमिट करता हूँ और देखते हैं आगे क्या आता है। कुछ गलती रह गई है इसमें, कैप्चर नहीं फिल कर पा रहा हूँ। अब आपके सामने ये सबमिट फॉर्म हो गया है और ये कुछ इस तरह से निकल कर आया है। कंटिन्यू एडिटिंग फार्मर डिटेल eKYC। और सबमिट करने के बाद में आपके सामने ये फॉर्म कुछ इस तरह से निकल कर आ जाता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है।